दोस्तों, भारत के केरल में तिरुवनंतपुरम में भगवान विष्णु को समर्पित पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपने वास्तुशिल्प चमत्कार के लिए जाना जाता है। इसे 108 भगवान विष्णु मंदिरों में सबसे पवित्र माना जाता है। इस मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर हिंदू मंदिर माना जाता है और यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां भगवान विश्राम मुद्रा में शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं। हम आपको मंदिर के तहखानों से जुड़े रहस्यों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले मंदिर से जुड़े कई अनोखे तथ्य जान लीजिए। यह मंदिर गैर हिंदुओं के लिए पूरी तरह से बंद है। यहां तक कि विदेशियों को भी मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यह मंदिर अपने सख्त ड्रेस कोड के लिए जाना जाता है। भगवान के दर्शन के लिए पुरुषों को अनिवार्य रूप से धोती और महिलाओं को पारंपरिक पोशाक पहननी पड़ती है। यहां भगवान विष्णु शयन मुद्रा में हैं, इसलिए मंदिर के गर्भगृह में केवल दिए जलाए जाते हैं। इसलिए आपको भगवान की एक झलक पाने के लिए बहुत सावधानी से देखना होगा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का वास्तुशिल्प डिजाइन ऐसा है कि ग्रीष्म विषुव के दौरान सूर्य की किरणें सीधे गोपुरम के 5 छिद्रों से होकर गुजरती हैं, मंदिर के प्रमुख देवता और भगवान श्री पद्मनाभ स्वामी के साथ संरेखित होती हैं और कोई भी सभी खिड़कियों के माध्यम से सूर्य को उगते और डूबते हुए देख सकता है। अब हम मंदिर के कक्षों से जुड़े रहस्य पर आते हैं। दोस्तों, यहाँ पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 6 तहखानों के बारे में बहुत बड़े रहस्य हैं। ऐसा कहा जाता है कि 6 तहखानों में से एक तिजोरी की रक्षा नाग देवता करते हैं। 2011 में कोर्ट के निर्देश पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 5 तहखानों को खोला गया था। ये दस्तावेजित किया गया था कि 3000 टन से अधिक सोना पाया गया था और सोने और हीरे का मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपये आंका गया है। ये खजाना दुनिया के किसी भी मंदिर की संपत्ति से भी ज्यादा है। लेकिन माना जाता है कि 5 चैम्बरों में मौजूद संपत्ति छठी तिजोरी की तुलना में कुछ भी नहीं है, जो खरबों डॉलर हो सकती है। ये तिजोरी त्रावणकोर राजाओं का प्रमुख भंडार थी, लेकिन कोई भी छठे मंदिर कक्ष को खोलने की हिम्मत नहीं करता है, जो मंदिर के गर्भगृह के करीब है और इसे वॉल्ट बी कहा जाता है। छठे कक्ष के रहस्य क्या है? ऐसा माना जाता है कि छठा कक्ष सबसे प्राचीन है और कक्ष सोने की मोटी दीवारों से बना है। यह वही जगह है जहां रहस्य जारी है, क्योंकि त्रावणकोर का शाही परिवार अधिकारियों को तिजोरी खोलने की अनुमति नहीं दे रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे देवता नाराज हो सकते हैं और दुनिया पर एक भयानक अभिशाप आ सकता है। गुप्त तिजोरी को डिजाइन द्वारा बहुत अधिक संरक्षित किया गया है। वहां 2 ड्योढ़ी हैं जो मुख्य तिजोरी की ओर ले जाती है। तिजोरी के दरवाजे पर एक नाग और एक यक्षी की नक्काशी बाहर रहने की चेतावनी के रूप में की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि राजा मार्तंड वर्मा के समय सर्वोच्च धार्मिक प्रमुखों द्वारा उच्चारित नागापासम मंत्रों के साथ पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने की रक्षा के लिए वॉल्ट बी को सील कर दिया गया था और श्राप को केवल सर्वोच्च पुजारियों में से किसी एक की मदद से ही हटाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि यह तिजोरी गुप्त सुरंगों के माध्यम से किसी तरह अरब सागर से जुड़ी हुई है और इसके खुलने से पूरे राज्य में बाढ़ आ जाएगी। इस बात के पीछे एक कहानी है। लगभग 100 साल पहले मंदिर के पुजारियों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की थी ताकि वे उस खजाने का इस्तेमाल देश को उस समय चल रहे अकाल से बचाने के लिए कर सकें। लेकिन जैसे जैसे वे करीब आए, उन्हें दरवाजे के पीछे तेज लहरें सुनाई दी। ऐसा कहा जाता है कि तिजोरी की सुरक्षा खतरनाक सांपों द्वारा की जाती है, जो तिजोरी के दरवाजे पर भी उकेरे गए हैं। ये सांप कोबरा जैसा दिखता है। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि तिजोरी की रक्षा भगवान विष्णु करते हैं, जिन्हें नागों का राजा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके दरवाजे को खोलना फिलहाल असंभव है, क्योंकि तिजोरी का दरवाजा एक गुप्त मंत्र की ध्वनि तरंगों द्वारा जादुई तरीके से बंद कर दिया गया है, जिसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है और इसे केवल साधुओं द्वारा नागापासम मंत्र नामक भजन का जाप करके खोला जा सकता है और इसके अतिरिक्त व्यक्तियों को भगवान पद्मनाभ स्वामी का शुद्धतम भक्त होना चाहिए। दरवाजा खोलने से न केवल राज्य बल्कि पूरी दुनिया के लिए असंख्य दुर्भाग्य आएंगे। 2012 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने वॉल्ट बी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वे केवल प्रथम स्तर की ग्रिल ही हटा पाए। उसके बाद वहां दरवाजे 3 तालों से सुरक्षित थे। तीसरा ताला वे कभी नहीं हटा पाए। इससे पहले भी कुछ कहानियों में कहा गया है कि 1931 में लोगों के एक समूह ने वॉल्ट बी में प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पता चला कि यह क्षेत्र विशाल कोबरा से भरा हुआ था और वे अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। उम्मीद है पद्मनाभ स्वामी मंदिर की कहानी आपको पसंद आएगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें।